जब संदेह, शक, संशय, शंका रूपी शत्रु इंसान पर हमला करते हैं, तब जिस इंसान का मन सशक्त नहीं है वो बदल जाता है। उसका मन पहले की तरह उसका साथ नहीं देता। इस संदेह और संशय की वजह से ही भाई भाई नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहता। शक और शंका की एक चिंगारी रिश्ते को आग लगा देती है, और ये आग तब बुझती है जब सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक आग सब कुछ जला देती है, रिश्ते भी और रिश्तेदार भी। इसलिए अपना मन सुदृढ़ बनाओ, और सुदृढ़ मन के लिए मालिक की पूजा करो। तब शक, संदेह, शंका, संशय का आक्रमण भी कोई असर नहीं करेगा। सबका मालिक एक। मालिक का व्यवहार भी अजीब है। यहां ना अदालत है ना न्यायाधीश, पर मालिक का कानून किसी को नहीं बख्शता। सबके साथ न्याय होता है। कानून क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। तुम दूसरों की मदद करोगे तो दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम दूसरों के साथ विश्वासघात करोगे तो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात होगा। ये अटल है। जिन पैसों के लिए तुम अपनों से गद्दारी करते हो वो पैसे किसी के नहीं होते। पैसे का कोई ईमान धर्म नहीं होता। न उसके पास कोई प्यार की भावना है न ममता की। वो तो निर्दयी है। उसके सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। कमाल है उसकी जो पैसों के लिए बड़े से बड़ा अपराध करते हैं। पैसे भी उन्हें ठोकर मार देता है। फिर वही इंसान पैसे की खोज में दर दर की ठोकरें खाकर भटकता रहता है। इसलिए पैसे को उतनी अहमियत दो जितनी जरूरी है। पैसे के लिए अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को ना तोड़ो। याद रखो, रिश्ते इंसान की ताकत होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते इंसान के समृद्ध परिवार का लक्षण है। रिश्ता और रिश्तेदार ही तो इंसान की संपत्ति है। जब रिश्ता टूटता है, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेता है, तो इंसान के समृद्ध परिवार की एक कड़ी टूटती है और उसकी संपत्ति, उसका पैसा कम हो जाता है। तो फिर क्या जरूरत है रिश्ते तोड़ने की? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को धोखा दें? क्यों विश्वासघात करें उनके साथ सिर्फ पैसे के लिए? अरे पाना है तो मालिक को पाओ, पैसे को नहीं। रिश्ता मालिक से जोड़ो, क्योंकि वो पैसे की तरह निर्दयी नहीं है। उसके सीने में भी दिल है जो इंसान के लिए भी धड़कता है। वो जितना कठोर है उससे कई गुना ज्यादा वो कोमल है। और इस कोमलता का अनुभव हम तब करते हैं जब हम मालिक से रिश्ता जोड़ते हैं, उससे रिश्तेदारी जोड़ते हैं। सबका मालिक
एक। खुद कृतज्ञ होकर दूसरों को कृतज्ञ बोलता है ये तेरा इंसान मालिक। ये दूसरों का अपमान करते वक्त जरा नहीं सोचता, लेकिन खुद का अपमान हुआ तो सांप की तरह डसना चाहता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी का लिहाज नहीं उसे। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, भूल जाता है तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे बनाए सारे नियम कानून। कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है, और तब उसे उठाने के लिए, उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई हाथ नहीं देता है। तब उसे गुस्सा आता है। कौन समझाए तुम्हारे इंसान को मालिक? क्यों बनाते हो ऐसे नमूने? क्यों मालिक, क्यों? कभी कभी तुम्हारा खेल, तुम्हारी लीला मेरे समझ से परे है मालिक। हाँ, सबका मालिक एक। अभी तो तुम्हें सिर्फ महंगे कपड़े उतारने के लिए कहा गया है। इसके पीछे मालिक का जो संकेत है उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालिक समझाना चाहता है कि कपड़ों के साथ साथ अपना अहंकार भी उतार फेंको, अपनी गलती सुधार लो। परिवार में जो दरारें पैदा हुई हैं उन्हें पाटो। विश्वासघात, धोखेबाजी, शंका, संदेह, संशय, इंसान के ऐसे शत्रुओं को जिन्हें तुमने अपने दिल में जगह दी है उन्हें हटा दो, और उसकी जगह प्यार, ममता, आदर, सम्मान, विश्वास, उन्हें जगह दो। कल्याण होगा, वरना दूसरों को धोखा देने की कोशिश में खुद धोखा खाते रहोगे। याद रखो, जहां विश्वास है वहां इंसान चैन से श्वास लेते हुए निवास करता है, और ऐसे स्थान में मालिक का वास होता है। सबका मालिक एक। दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद होना चाहते हो, एक परिवार को तोड़कर अपना परिवार बनाना चाहते हो। सावधान, तुमने अपने भाई को धोखा दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे परिवार में से कोई धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है। जो दुख दर्द तुमने अपने भैया भाभी को दिए हैं, वही दुख दर्द भुगतने का तुम्हारा समय आ गया है। मालिक का न्याय